हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो जिसके अभी तक यहाँ पे 5 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पार्ट यहाँ पे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज ये सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 6 है और आज की क्लास में भी आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इस जिले का गठन अल्मोड़ा के काप्ती खंड को अलग कर 24 फरवरी 1960 को किया गया। बिल्कुल सही है। जो पिथौरागढ़ जनपद का गठन होता है ये होता है 24 फरवरी 1960 को। इसका मैदानी भाग सैनी शोर तथा पहाड़ी भाग को शोर कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत है। आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वह है चमोली। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और मुनस्यारी यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सी वाला यहाँ पे गलत दिया गया, तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो देखो जो हाट कालिका मंदिर है ये आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत विकास यानी वीडियो जो आपके 2018 में होता है उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी कोसी नदी। जो कोसी नदी है, कोसी नदी के किनारे गर्जिया देवी मंदिर है और आपके किस जनपद में है। तो आपके नैनीताल जनपद में है। जनपद में आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है। देखो जो माणा गांव है आपके चमोली जनपद में है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचबद्री में से किसे महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा विशाला तथा नर नारायण आश्रम नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए विशाल बद्री। विशाल बद्री को महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा विशाला तथा नर नारायण आश्रम नाम से संबोधित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पंचभद्र आपके किस जनपद में, तो पंचभद्र आपके सभी चमोली जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखा मंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यह हरिद्वार जनपद जिले में स्थित है। यह मूर्तियों का भंडार है। यह उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शन है। या इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, यह हरिद्वार जिले में स्थित है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया। आप लोग जानते हैं जो लाखा मंडल है आपके देहरादून जनपद में है। तो ये वाला ही हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि देहरादून जनपद में है। बाकी सभी यहाँ पे सही है। यह मूर्तियों का भंडार है। बिल्कुल लाखा मंडल में मूर्तियों का भंडार है। यह उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शन है। बिल्कुल सही है। और इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर यहाँ पे अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा अथवा शिव मंदिर इस जिले में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा मंदिर उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर उत्तरकाशी में है। लक्षेश्वर मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। कल्पेश्वर मंदिर आपके उत्तरकाशी में नहीं है। कल्पेश्वर कहाँ है, तो कल्पेश्वर आपके चमोली जनपद में है। तो डी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे सही है, यानी डी वाला जो यहाँ पे कल्पेश्वर मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे प्रयाग दे रखे हैं, एक तरफ उनके यहाँ पे अवस्थिति यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे मिलान करना है। पहले यहाँ पे विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम होता है, बिल्कुल सही है। दंडी प्रयाग में यहाँ पे अलकनंदा एवं ढोडकी नदी संगम है, ये भी बिल्कुल सही है। ढोडकी जो प्रयाग है आपके अलकनंदा और ढोडकी नदी के संगम पर, ये भी बिल्कुल सही है। अगले यहाँ पे देखेंगे कोल प्रयाग। कोल प्रयाग आपके अलकनंदा एवं हरस्वती नदी के संगम पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और सोम प्रयाग आपके मंदाकिनी एवं सोम गंगा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोड दिए गए हैं, तो इसके आधार पर यहाँ पे बताना था। तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथा का चौथा है। तो ये आपके ऑप्शन बी में, बी वाले यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सौम्यकाशी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है, बी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। यदि पौराणिक नाम पूछा जाए तो पौराणिक नाम सौम्यकाशी है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो देखो, जो ब्यास गुफा है ये आपके बद्रीनाथ के समीप है, ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा आपके मसूरी में है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप आपके नैनीताल जनपद में है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासु देवता की पूजा होती है। तो महासु देवता आप जानते हैं, जो आपका महासु देवता आपके देहरादून में है, तो यह इसकी पूजा होती है देहरादून में, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जिले में स्थित वह स्थल जो यमुना एवं रिखनार नदी के संगम पर स्थित है, जिसके विषय में मान्यता है कि महाभारत काल का लाक्षागृह यहीं पर था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी लाखा मंडल। तो देखो, ऐसा आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर है? तो लाखा मंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में, मनेरी उत्तरकाशी में, तपोवन उत्तरकाशी में, बृहदबद्री उत्तरकाशी में नहीं है। बृहदबद्री कहाँ है? तो आपके चमोली में है। तो डी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बृहदबद्री उत्तरकाशी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, केशव प्रयाग में अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है, बिल्कुल सही है। दुंडी प्रयाग में अलकनंदा एवं ढोडकी नदी का संगम है, ये भी बिल्कुल सही है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में क्या है? अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम होता है, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। और जो आपका डी है, देव प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर है, तो डी वाले यहाँ पे सही है। तो सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम नहीं होता है, तो सी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरी की आकृति वाले सोर घाटी में बसा है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरी की आकृति वाले सोर घाटी में बसा है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग जानते हैं भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, और कौसानी को किसने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे स्थित है। तो मालसी डियर पार्क आपके देहरादून में, टाइगर फॉल भी देहरादून में, लच्छीवाला भी देहरादून में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले में गोरखों द्वारा बनवाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, सिमलगढ़ किला। सिमलगढ़ किला आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसे गोरखा कालीन माना जाता है और इसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह मध्य हिमालय घाटी में स्थित नहीं है। तो देखो जो बागेश्वर जनपद है आपके मध्य हिमालय घाटी में स्थित है, स्थित नहीं बल्कि स्थित है। तो ये वाला कथन तो यहाँ पे गलत दिया है, जबकि आपके बागेश्वर मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, मान्यता अनुसार यह शिव यानी बाघ के रूप में विचरण करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसीलिए इसी से इस जिले का नाम क्या व्याघ्रेश्वर भी है। तो व्याघ्रेश्वर भी से कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 15 सितंबर 1997 से जिले के रूप में गठित किया गया। तो ये वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, सही यहाँ पे कथन नहीं है। तो ये वाले हमारे पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपके यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्दी नदी तट पर स्थित गंधक युक्त जल वाला वह प्राकृतिक पर्यटक स्थल जिसे अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है वह स्थित है। तो सहस्त्रधारा आपके कहाँ है। तो सहस्त्रधारा आप लोग जानते हैं आपके देहरादून जनपद में है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सहस्त्रधारा आपके किस नदी तट पर है। तो आपके वाल्दी नदी तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ एक गंधक जल युक्त वाला जलधारा यहाँ पे है। कहा जाता है कि यहाँ पे नहाने से क्या है, जो शरीर का जो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थल पर 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, भागीरथी मंदिर। भागीरथी मंदिर का निर्माण करवाया था अमर सिंह थापा ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह बुद्ध भगवान की मूर्ति है। जैन मतावलंबी ऋषभदेव व महावीर की मूर्ति मानते हैं, जबकि यह मूल रूप से शिव की मूर्ति है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, जबकि यह मूल रूप से शिव की मूर्ति है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी आपके सभी सही हैं। 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित, ये भी बिल्कुल सही है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यहाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। और जैन मतावलंबी ऋषभदेव महावीर की मूर्ति मानते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डी वाले यहाँ पे सही नहीं दिया गया है कि मूल रूप से यहाँ पे शिव की मूर्ति है, तो डी वाले यहाँ पे गलत है। तो डी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे सही नहीं है, तो डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल जिले का वह स्थान अथवा स्थल जो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता तथा पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, भुआली। भुआली जो नैनीताल है यह प्राकृतिक उत्कृष्टता तथा पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। तो देखो नैनीताल जनपद की खोज ये करी थी पी वेरन ने। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। वो कब करी थी, तो ये करी थी 1941 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1941 में पी वेरन ने नैनीताल की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो देखो जो कटारमल का सूर्य मंदिर है आपके सूर्य देवता को समर्पित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह आपके किस शैली में निर्मित है, तो आपके उत्तराखंड शैली में निर्मित है। और इस मंदिर का निर्माण कराया था राजा कटारमल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पाताल भुवनेश्वर क्या है।
तो पाताल भुवनेश्वर क्या है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक गुफा है या एक ताल है या एक पार्क है या एक नदी है। तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है, इसके यहाँ पे ये वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह आपके किस जनपद में है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपके किस जनपद में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर तथा नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरज कुंड तथा अग्नि कुंड स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी बागेश्वर, सी वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1983 में 3 वन्य जीव विहारों मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1983 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 820.42 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। और जो इसका फैलाव ये है 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में इसका फैलाव है। और इसका जो मुख्यालय ये आपके देहरादून में। तो ये बी वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके देहरादून जनपद में है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि इसका फैलाव किन जनपदों में, तो इसका 3 जनपदों में इसका फैलाव है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। और इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है जो भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर थे, सी राजगोपालाचार्य। तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। यह भागीरथी का एक मंदिर है। यहीं पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और यहीं पर शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांधा था। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। तो यह वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो समुद्र तल से गंगोत्री की जो ऊंचाई है यह है लगभग 3042 मीटर इसकी हाइट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी आपके सभी सही। यहाँ भागीरथी का एक मंदिर है, बिल्कुल सही है। यहीं पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और यहीं पर शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांधा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ये वाला ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ की मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ की मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। यह मंदिर आपके चमोली जनपद में है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य हिमालय घाटी में स्थित उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। तो उत्तर का वाराणसी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बागेश्वर को। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर आपके किस हिमालय घाटी में आता है, तो आपके मध्य हिमालय घाटी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। ऊखी मठ आपके रुद्रप्रयाग में भी बिल्कुल सही है। काली मठ नैनीताल। तो देखो जो काली मठ है ये आपके नैनीताल नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो सी वाला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए और बी आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए और बी यहाँ पे सत्य हैं, तो डी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।